Class 6, Curiosity. Chapter Diversity in the Living World. नमस्ते बच्चों, वेलकम है आप सबका इस नए एक्सप्लेनर में। एक सवाल है, कभी सोचा है आपने कि आपके आसपास इतनी अलग-अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु क्यों हैं? आज हम इसी अनोखी दुनिया के राज को समझेंगे। सोचो जरा, एक नन्हा सा घास का पौधा और एक इतना बड़ा विशाल आम का पेड़, दोनों में इतना फर्क क्यों है? या एक चिड़िया जो हवा में उड़ती है और एक मछली जो पानी में रहती है, कितने अलग है ना? बस इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब आज हम मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस दुनिया की वैरायटी को समझना। पता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ स्टूडेंट्स एक नेचर वॉक पर जाते हैं और चीजों को देखते हैं, हम भी अपने आसपास की इस कमाल की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। सो ये जो हम वैरायटी कह रहे हैं, आखिर है क्या ये? साइंस की भाषा में इसको एक बहुत ही कूल सा नाम दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सा मतलब है इसका, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं ना, बस वही उस जगह की बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो आपका छोटा सा गार्डन हो या फिर एक बहुत बड़ा जंगल। अच्छा, आप सोचो, इतनी लाखों करोड़ों तरह की चीजें हैं, इन सबको एक साथ कैसे पढ़ेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे उनको समझना आसान हो जाता है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्लांट्स को कैसे ग्रुप किया जाता है, वो भी सबसे आसान तरीके से। तो देखो, प्लांट्स को हम मेनली 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, उनकी हाइट और उनके स्टेम यानी तने के हिसाब से। पहला है हर्ब। ये छोटू से होते हैं, जैसे टमाटर का पौधा। इनका स्टेम देखा है कभी? एकदम ग्रीन और नरम सा होता है। फिर आते हैं श्रब्स। ये मीडियम हाइट के होते हैं, जैसे गुलाब का पौधा। इनका स्टेम थोड़ा हार्ड और वुडी होता है, और हाँ, इनकी ब्रांचेस जमीन के पास से ही निकलने लगती हैं। और लास्ट में आते हैं ट्रीज। ये तो सब जानते हैं, जैसे आम का पेड़, एकदम लंबे, और इनका तना कितना मोटा, हार्ड और स्ट्रांग होता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्लांट्स को ग्रुप करने के और भी इंटरेस्टिंग तरीके हैं। कुछ छुपे हुए सीक्रेट्स हैं उनके, जैसे उनकी पत्तियों में यानी लीव्स में और उनकी जड़ों यानी रूट्स में। तो चलो अब इन सीक्रेट्स का पर्दाफाश करते हैं। अच्छा, कभी किसी पत्ती को, किसी लीफ को एकदम पास से देखा है? उस पे ना पतली पतली लाइंस का एक डिजाइन बना होता है। इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं वेन्स। अब ये डिजाइन 2 तरह का हो सकता है। अगर ये वेन्स एक जाल जैसा नेट लाइक पैटर्न बनाती हैं, तो उसे कहते हैं रेटिक्युलेट वेनेशन। आम या पीपल का पत्ता उठाकर देखना, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। और अगर ये वेन्स एक दूसरे के पैरेलल, मतलब एकदम सीधी लाइन में चलती हैं, तो उसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। घास में या केले के पत्ते में ये एकदम साफ दिखता है। पत्तियों की बात हो गई, अब चलते हैं जमीन के नीचे, रूट्स यानी जड़ों के पास। ये भी 2 मेन टाइप की होती हैं। पहला है टैप रूट सिस्टम। इसमें एक मोटी सी मेन रूट होती है जो सीधा नीचे जाती है, और उसमें से साइड में पतली पतली रूट्स निकलती हैं। और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। यहाँ कोई मेन रूट नहीं होती, बस बहुत सारी पतली पतली धागे जैसी रूट्स का एक गुच्छा होता है। बिल्कुल क्लियर फर्क है ना दोनों में? ओके, अब सब लोग अपना पूरा फोकस यहाँ ले आओ। पेन पेंसिल छोड़ दो और स्क्रीन पे ध्यान दो। ये जो मैं अब बताने वाला हूं ना, ये आपके एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जाम बूस्टर है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। रेडी? तो ये रहा वो सीक्रेट कनेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पता है, नेचर में ना चीजें कनेक्टेड होती हैं। देखो, जिन प्लांट्स के लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन यानी जाल जैसा पैटर्न होता है, उनकी रूट्स ज्यादातर टैप रूट ही होती हैं। और इतना ही नहीं, उनके सीड्स डाइकॉट होते हैं। डाइकॉट मतलब ऐसा बीज जिसके आप आराम से 2 हिस्से कर सकते हो, जैसे चना। और दूसरी तरफ जिन प्लांट्स के लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, उनकी रूट्स हमेशा फाइब्रस होती हैं और उनके सीड्स मोनोकॉट होते हैं। ये कनेक्शन याद रख लिया ना, तो समझो एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पक्का। ठीक है, तो हमने प्लांट्स की वैरायटी समझ ली, लेकिन अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। ये सोचो, डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहने वाला ऊंट और पहाड़ों पे बर्फ में रहने वाला पोलर बेयर कितने अलग हैं। एक पौधा जो रेगिस्तान में उगता है और एक पौधा जो पहाड़ों पे उगता है, वो भी एकदम अलग होते हैं। ऐसा क्यों? वो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब छिपा है एक सिंगल वर्ड में, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है वो स्पेशल फीचर्स, वो सुपर पावर्स जो किसी भी प्लांट या एनिमल को अपने घर में जिंदा रहने में हेल्प करती हैं। और ये घर क्या है? साइंस में इस घर को कहते हैं हैबिटेट।
तो हैबिटेट वो नेचुरल जगह है जहां कोई रहता है, और अडेप्टेशन वो क्वालिटी है जो उसे वहां आराम से रहने देती है। चलो इसको आसान बनाते हैं हमारे फेवरेट एग्जाम्पल से, कैमल यानी ऊंट। सोचो उसके बारे में। उसके पैर इतने लंबे क्यों होते हैं? ताकि गर्म रेत की गर्मी उसके पेट तक ना पहुंचे। और उसकी पीठ पर वो जो हम्प होता है, उसमें क्या होता है? उसमें वो फैट के फॉर्म में फूड स्टोर करता है ताकि जब डेजर्ट में खाना ना मिले तो काम आए। देखा, ये सारे फीचर्स उसके डेजर्ट हैबिटेट के लिए परफेक्ट एडेप्टेशंस हैं। और ये सुपर पावर सिर्फ एनिमल्स के पास नहीं है, प्लांट्स भी कमाल के हैं। अब सोचो पहाड़ों के बारे में, वहां कितनी बर्फ गिरती है। वहां जो देवदार के पेड़ होते हैं वो ऐसे कॉनिकल शेप के क्यों होते हैं? ताकि जब बर्फ गिरे तो वो आराम से फिसल कर नीचे आ जाएं और पेड़ की ब्रांचेस टूटे नहीं। नेचर कितना स्मार्ट है ना? ओके, तो हमने इतना कुछ सीखा, पर इस सब का मतलब क्या है? हमारी रियल लाइफ से इसका क्या कनेक्शन है? चलिए अब उस पर बात करते हैं, जो कि सबसे जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हम इन प्लांट्स और एनिमल्स के घरों को, यानी उनके हैबिटेट्स को सेफ रखें? सोचो, अगर कोई आपका घर तोड़ दे तो क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही इन बेचारे एनिमल्स और प्लांट्स के साथ होता है जब हम उनका हैबिटेट डैमेज करते हैं। जब जंगल काटे जाते हैं या नदियां गंदी की जाती हैं तो उनका घर, उनका खाना, उनका पानी सब कुछ छिन जाता है। और इसका रिजल्ट, वो जो ब्यूटीफुल बायोडाइवर्सिटी है जिसके बारे में हमने इतनी देर बात की, वो धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चलो फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि प्लांट्स के 3 मेन ग्रुप्स हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फिर हमने वो सीक्रेट कनेक्शन देखा, रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट होगी और पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट होगी। और ये सीड टाइप से भी जुड़ा है, डाइकॉट और मोनोकॉट। फिर हमने समझा कि एडेप्टेशंस क्या होती हैं, जो लिविंग थिंग्स को उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, हमें इस बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करके। ओके, रिवीजन हो गया। अब टाइम है खुद को टेस्ट करने का। रेडी हो एक छोटे से मजेदार क्विज के लिए? लेट्स सी आपने कितना सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपकी स्क्रीन पर अगर एक प्लांट की लीव्स में पैरेलल वेनेशन है तो उसकी रूट्स कैसी होंगी? याद करो वो सीक्रेट कनेक्शन वाली टेबल। चाहो तो वीडियो पॉज करके आराम से सोचो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा फीचर डेजर्ट में रहने के लिए एक एडेप्टेशन है? थिंक केयरफुली। हमने एक एनिमल का एग्जाम्पल लिया था ना, याद करो जरा। एंड हियर इज द फाइनल क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है। एक लंबा सा प्लांट जिसका स्टेम यानी तना एकदम थिक, हार्ड और वुडी है, उसे हम क्या कहेंगे? हर्ब, श्रब या ट्री? तो चलिए आंसर्स चेक करते हैं। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है बी, फाइब्रस रूट, क्योंकि पैरेलल वेनेशन के साथ हमेशा फाइब्रस रूट होती है। क्वेश्चन 2 का आंसर है सी, एबिलिटी टू स्टोर वाटर, जैसे कैमल करता है। और क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑफ कोर्स सी, ट्री। वेल डन। अगर आपके सारे आंसर्स सही थे तो गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। तो देखा आपने, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस इस वीडियो को 1-2 बार और देखना और थोड़ा सा रिवाइज करना, फिर सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, साइंस को कभी रटना नहीं, समझना है। जब आप चीज़ों को समझने लगते हो ना, तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और मार्क्स तो अच्छे आते ही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग। नमस्ते।